नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। इस केंद्रीय जेल उज्जैन में आपका मंगल प्रसाद बानी जी का इतना ज्यादा आग्रह रहा और आपके प्रति इनका उद्धार का इतना शुभ भाव रहा कि मुझे इधर आना ही पड़ा। ईश्वर करे, भगवान करे कि मनुष्य के अंदर छुपी हुई महानता का मनुष्य को पता चल जाए। अभी आप लोग भले कैदी दिख रहे हैं, आपके बीच ऐसे मानव का उद्धार चाहने वाले अधिकारी के रूप में दिख रहे हैं, कोई जेलर के रूप में दिख रहे हैं, कोई किसी रूप में दिख रहे हैं, लेकिन आप सब के भीतर ईश्वर की अद्भुत शक्ति छुपी है। जैसे बीज में पेड़ छुपा है, ऐसे आपके अंदर उस अल्लाह की, ईश्वर की, गॉड की, खुदा की अथाह संपत्ति छुपी है। उस अथाह संपत्ति का फायदा लेना भूलकर इंसान गलतियों के रास्ते गिर पड़ता है, और जब गलतियां करता है तो उसकी बुद्धि और मारी जाती है और सोचता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन सब काम मनुष्य के हाथ होता तो अपने काले बालों को सफेद बनाने से रोक देता, अपने को बीमार होने से रोक देता, अपने को मरने से रोक देता, अपने को जेल में आने से बचा लेता। जय राम जी की। अपने हाथ में होता तो, आपके हाथ में होता तो आप जेल में नहीं आते। जय राम जी की। तो कोई संचालन शक्ति है जो हमारी 1000 कोशिशें करने के बाद भी सब बातें हमारे मन की नहीं होती। ऐसे से बड़े चतुर वैद्य हैं, ये काढ़ा, ये सुट्टी, ये भंग भस्म, ये सुवर्ण भस्म, ये फलानी भस्म, ये ऐसी जुआनी लगी, ऐसे वैद्यों को भी हमने बीमार पाया और मरता हुआ पाया। ऐसे बड़े वकील हैं कि बाल की खाल उतार दे, मोले खून करके आओ और हम 50,000 में ठेका लेते, तुमको छुड़ा देंगे। ऐसे वकीलों की बेटियां और बेटे गलत रास्ते जाते देखा, और ऐसे वकील दारू पीकर गटर में गिरते हुए हमने देखे सुने। कर्म का बदला देर सबेर मिलता है। तुम अकेले यहाँ जेल में हो ऐसी बात नहीं है। 3 प्रकार के जेल होते हैं। एक तो कुदरत के नियमों का भंग करने से मरने के बाद आदमी नरक रूपी जेल में जाता है। दूसरा, जन्म होता है तो माँ के गर्भ के जेल में पड़ता है, 9 महीने 13 दिन बेचारा ऊंधा लटका रहता है माता के गर्भ रूपी जेल में। और तीसरा जेल ये है कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सरकार का अथवा न्यायालय का, व्यवस्था का कर्तव्य हो जाता है कि उन लोगों को ऐसे सामाजिक जेल में रखे। अब इस जेल को आप लोग पूजा स्थली बना सको अथवा जेल ही जेल रखो अथवा नरक बनाओ, ये आपके हाथ की बात है। नजरें अपनी है, निजारे अपने हैं। नजरें बदली तो निजारे बदले, खुद किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। आवरदा जेल में गांधी जी को जाना पड़ा, लेकिन उस जेल को उन्होंने पूजा स्थली बना दी। अरविंद घोष को जेल में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अच्छे पुस्तक पढ़े, जप किया, अपने जीवन को विकसित कर दिया।
हालांकि उन्होंने सामाजिक अपराध नहीं किया था, अंग्रेजों के जुल्म को तोड़ने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए उनको जेल में जाना पड़ा, नेहरू को भी जाना पड़ा। लेकिन उन जेलों में जाने के बाद भी उन लोगों ने ऐसे कर्म किए कि जेल में की डायरी उनकी पुस्तकें बन गई। तो हम चाहेंगे कि आज के बाद आपका जीवन भी ऐसा हो जाए कि उज्जैन जेल की डायरी आपके लिए जीवन को नई रोशनी देने वाली पुस्तक बन जाए। भगवान करे, अल्लाह करे। और अभी जो बोल रहे थे उन सज्जनों का ऐसा शुभ भाव था कि हम पुस्तक बंटवाएंगे, और वो पुस्तक ये बंटवाएंगे तो उस पुस्तक को आप 5 बार पढ़ेंगे। मन को सीख नाम की पुस्तक है, मेरे गुरुजी ने ध्यान करके अपने खास एक व्यक्ति को लिखवाई थी चिट्ठियां। उस चिट्ठियों को एकत्रित करके पुस्तक छपाई गई। मन को सीख, नशे से सावधान, योग यात्रा, इस प्रकार की पुस्तकें अभी बंटगी आपके पास आएगी। आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना, अपनी पुस्तक पढ़ के साथी को दे देना, साथी की पुस्तक आप पढ़ना, ऐसे 3-4 पुस्तकें आप बार बार पढ़ना। आपके मन में बदलने की शक्ति है। अभी आप भले कैदी दिख रहे हैं, लेकिन एक इंसान तो क्या, एक महापुरुष भी आप बन सकते, भगवान के प्यारे, अल्लाह के दुलारे भी आप बन सकते। कितना भी गंदे से गंदा बालक हो, लेकिन उसको सही रास्ता मिले, ठीक नेक चले तो देश का नेता भी बन जाता है, राजा भी बन जाता है। राजा में तो कड़ छल कपट होता है, महापुरुष भी बन जाता है।